और अब कुछ दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश भर में एक बार फिर से मानसून अपना असर दिखाने लगा है। दिल्ली से बिहार तक मौसम का मिजाज बदल गया है और झमाझम बारिश हो रही है। आईएमडी ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर असम और कश्मीर तक हालात बेकाबू हो गए हैं। जगह जगह बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ते नजर आए। और इस बीच एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। रियासी में चिनाब नदी उफान पर है इस वक्त। अखनूर, गांदरबल, राजौरी, पुंछ में हालात बिगड़ गए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में अभी तक करीब 23 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में 4 दिन से हो रही बारिश से अधिकतर जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कैसे रियासी, अखनूर, राजौरी, गांदरबल और पुंछ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और तवी समेत दूसरे नदी नालों में भी उफान देखने को मिल रहा है। नदियों के किनारे बसे गाँव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने की कोशिश हो रही है और अपील भी की गई है कि वो वहाँ से वो निकले। तो इस वक्त घाटी में जमकर बारिश हो रही है। ऊंचे इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और हैरान कर देने वाली अगली तस्वीर गांदरबल से है, जहां पर लगातार बारिश के बाद अरहमा नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कैंप की 4 दीवारी में दरार आ गई और पानी परिसर की तरफ बहने लगा। सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात से भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं। गुजरात में बाढ़ का कहर जारी है। नवसारी में बाढ़ से बेकाबू हालात हो गए हैं। खतरे के निशान से ऊपर कावेरी नदी बह रही है। एसडीआरएफ ने शुरू किया है अपना रेस्क्यू ऑपरेशन। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से वहां हालात बेकाबू हो गए हैं और खतरे के निशान से वहां नदियां बह रही है। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन उस इलाके में इस वक्त चल रहा है। तो नवसारी की ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं और नवसारी में बाढ़ के हालात हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार वहां बढ़ती जा रही हैं और लगातार बारिश की वजह से वहां पर जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब एसडीआरएफ ग्राउंड पर है, जहां पर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को सुरक्षित इन इलाकों से निकाला जा रहा है। और गुजरात के वापी में भी बाढ़ का कहर है। खबरें आ रही हैं कि गुजरात के वापी में भी, ये देखिए वापी की तस्वीर है, पानी में डूब गई हैं गाड़ियां जो अब नाव की तरह दिखाई दे रही हैं। अगर आप ऊपर से इस शॉट को देखें तो ये गुजरात के वापी की तस्वीरें हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी ये लग रही है जहां पर पानी भर गया है। वहां पर जो पार्क्ड गाड़ियां थी वो पूरी तरह से पानी में इस वक्त डूबी हुई हैं। गुजरात के वापी की तस्वीर है जहां पर बाढ़ का कहर जारी है। पानी में डूबी गई हैं कई गाड़ियां और इस तरह से वापी के कई इलाकों का जो हाल है कुछ इसी तरह से है। लोगों की मुश्किल इसकी वजह से लगातार बढ़ रही है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के अलग अलग इलाकों में मानसून का कहर जारी है। अब चलते हैं असम, जहां पर बाढ़ से भारी तबाही की खबर आ रही है। अब तक 41 लोगों की मौत की खबर है। भारी बारिश और बाढ़ से असम के 11 जिले इस वक्त प्रभावित हैं। 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। 700 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है और इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है। 6 लाख से ज्यादा लोग बारिश के कहर से प्रभावित हुए हैं। 11 जिले असम में बाढ़ की चपेट में इस वक्त और भारी बारिश की वजह से लगातार वहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 41 लोगों की मौत की भी खबर है। 6 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव का काम पिछले कई दिनों से असम में अलग अलग इलाकों में लगातार चलाया जा रहा है। तो असम में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए। सबसे ज़्यादा प्रभावित शिव सागर जिला है, जहाँ कई जगहों पर बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे पर NH 715 के ऊपर से बह रहा है। एनडीटीवी के रतनदीप चौधरी ने वहां से अपनी रिपोर्ट भेजी। असम की बाढ़ के कहर का और एक नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये नेशनल हाईवे 715 है, मगर इसका एक छोर
पानी में डूबा हुआ है और लोगों को यहाँ पे इस तरीके के जो हाथ नाव हैं इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दूसरा छोर खुला हुआ है जहाँ पे ट्रक जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ लेके ऊपरी असम में मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पे एक छोर खुला हुआ है किसी तरह। ये जो रास्ता है ये आगे ऊपरी असम जाता है, शिवसागर होके जो ऊपरी असम का जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं डिब्रूगढ़ या फिर तिनसुकिया, आगे अरुणाचल तक रास्ता जाता है और ये रास्ता निचले असम में गुवाहाटी तक इसको कनेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोड लिंक है। रेल लिंक जो मेन रेल लिंक है वो भी कटा हुआ है, ट्रेन डाइवर्टेड है और यहाँ पे लोग नाव से इस तरह से जा रहे हैं। कितने दिन से इस तरह से हाईवे पे नाव चला रहे हैं यहाँ पे? तो पिछले कुछ दिनों से लोग नाव लेके ही हाईवे पे चल रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है। रास्ता एक तरफ बंद है, दूसरी तरफ खुला है और आगे गांव में जाने के लिए एकमात्र साधन ये हाथ नाव है जिसको असम के लोग जो कि बाढ़ पीड़ित इलाके हैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ शिवसागर जिले से रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। तो असम में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में सुबह से मौसम ने करवट ली है, तो वहीं असम से लेकर गुजरात तक बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर के साथ पहाड़ी राज्यों में कुदरत का रौद्र रूप इस वक्त जारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से पंजाब तक, गुजरात से आंध्रा तक, महाराष्ट्र से लेकर मेघालय तक, हर ओर आसमानी आफत का कहर जारी है। झमाझम बारिश और बादल फाड़ फ्लैश फ्लड, पहाड़ी और घाटी इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ बारिश के बाद उफनाई नदियां लोगों के लिए अब चुनौती हो गई। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। नदियों का सैलाब गली मोहल्लों और घरों दुकानों में घुस गया है। कार बाइक डूबी हुई, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए। बाढ़ बारिश का असर सिर्फ मानव जीवन पर ही नहीं बल्कि इसका असर जानवरों पर भी दिखाई दे रहा है। तबाही से सबसे ज्यादा संकट असम और जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक आफत ही आफत है। कहीं पहाड़ दरक रहा है तो कहीं बादल फट रहे हैं। लगातार भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर की मुसीबत बढ़ा दी। पहाड़ों पर खतरे और आहट तेज है। भारी बारिश ने वहां जनजीवन को ठप कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी, रियासी और पूंछ भारी बारिश ने भीषण तबाही मचाई। इन तस्वीरों को देखिए, गाड़ी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। हालात ऐसे हैं कि सैकड़ों गाड़ियां कबाड़ में तब्दील नजर आई। राजौरी और आसपास के इलाकों में हालात आज भी गंभीर हैं। नदियों में उफान है। सैलाब की चपेट में आकर वहां एक पुल का हिस्सा भी टूट गया, जिसकी वजह से कई गांव अलग थलग पड़ गए। लेह लद्दाख के कारगिल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से अफरा तफरी मच गई। हालात ऐसे हो गए कि पहाड़ का मलबा सड़क तक पहुंच गया। उसके साथ ही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। असम में बीते 2-3 दिनों से बाढ़ ने लाखों लोगों को परेशान किया है और कुछ लोगों के लिए तो ये बाढ़ जानलेवा भी साबित हो गई। मंगलवार दोपहर गुवाहाटी में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे ट्रैफिक की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई। शाम के समय ट्रैफिक और धीमा हो गया और कई जगहों पर कारों और दोपहिया वाहनों ने लंबी लाइनें लगा दी। गुवाहाटी में यह स्थिति ऐसे समय में बनी है जब ऊपरी असम के बड़े हिस्से अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और कई इलाकों में बचाव राहत कार्य अभी भी जारी है। राज्य के 11 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एक ही दिन में 10 लोगों की मौत हो गई, जिससे साल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है, इसलिए फिलहाल हालात सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। गुजरात में मॉनसून ने एक बार फिर रौद्र रूप ले लिया है। वलसाड शहर में एक ही दिन के अंदर 11 इंच से ज्यादा बारिश हो गई और ये बारिश कितनी बड़ी आफत बन गई है ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के पास बहने वाली वाकी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वलसाड के साथ सूरत, नसवारी में बाढ़ बारिश के बाद हालात बेकाबू। नवसारी जिले की जीवन रेखा मानी जाने वाली अंबिका नदी
पूरे वेग के साथ बह रही है, जिससे निचला इलाका पूरी तरह पानी में डूब गया है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों से हो रही लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड के लोगों में दहशत का माहौल है। राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली, हर जगह आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया। आफत की बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है।